सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण हिन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवयापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिज यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमारोपितकामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालक तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। कलि कुटिल जियो निस्तार हितो वाल्मीक तुलसी भयो। कल कुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता कब निबंध करी शतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी
सतकोट रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उधर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमते रहत है निस्वृत धारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस्व्रत धार। संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो। सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। व्रत स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्तों को सुख देने के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का विस्तार है। अब भक्तन सुख देन, भक्तों को सुख भगवान के पावन चरित्र के श्रवण से मिलता है, कथन से मिलता है, मनन से मिलता है। विश्राम स्थान मेकम कविवर वत्साम जीवनम सज्जनानाम। विश्राम का एक ही स्थल है महापुरुषों का, भगवान की परम पावन कथा, भगवान का परम पावन नाम। इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। कहा ही सुनहि अनुमोदन करहि। कहा ही सुनहि अनुमोदन करहि। ते गोपदयो भव सागर तरहि। ते गोपदयो भव सागर तरहि। इन लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन करें तो भवसागर गौ के खुर के समान हो जाता है और सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाता है। तो भक्तों को सुख देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुपम ग्रंथ की रचना की जिसमें भगवान के परम पावन चरित्र का विस्तार से वर्णन है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराज रहे। संपूर्ण भारत में गोस्वामी जी के प्रति सब कहने में आदर का भाव है।
श्रद्धा का भाव है। और ऐसा एहसास है सबको, कोई हमारे जीवन में कोई संशय होगा, कोई भ्रम होगा, उस संशय और भ्रम को हम गोस्वामी जी के चरणों में जाकर दूर कर सकते हैं। मेवाड़ की परम पावन भूमि में मीरा जी हुई। और मीरा जी के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई जब मीरा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। मुझे क्या करना चाहिए निर्णय नहीं कर पा रही थी। मीरा जी का समस्त परिवार भजन का विरोधी। मीरा जी का देवर जितनी प्रतिकूलताएं उत्पन्न कर सकता था उत्पन्न किया राणा ने, और वो प्रतिकूलताएं बढ़ती ही गई, चरमोत्कर्ष सीमा में पहुंच गई प्रतिकूलताएं। तो मीरा जी को गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आई। एक ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम सुखपाल था। कहा भैया एक आप हमारा काम कर दो, ये मैं पत्र लिख रही हूँ गोस्वामी जी के लिए, तुम काशी चले जाओ और ये पत्र उनको दो, इतना काम आप मेरा कर दो। मीरा जी के दुख को देख के ब्राह्मण को दया आ गई। पहले लोग पैदल यात्रा करते, मीरा जी का पत्र लिया और वो सुखपाल नाम का ब्राह्मण काशी पहुंचा। पता लगाते हुए गंगा के किनारे गोस्वामी जी की कुटिया थी, वहाँ जाकर के मीरा जी का पत्र दिया। मीरा जी ने पत्र में लिखा था, घर के स्वजन हमारे जेते, घर के स्वजन हमारे जेते, सवनी उपाधि बढ़ाई, सब ही उपाधि बढ़ाए, साधु संग अरु भजन करत में, साधु संग और भजन करत में, साधु संग अरु भजन करत में, साधु संग और भजन करत में, देत कलेश महाई, देत कलेश महाई, मेरे मात पिता के सम हो, मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करबो है, हमको कहा उचित करबो है, सो लिखिए समझाई, सो लिखिए समझाई। मीरा जी ने लिखा कि अब मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, इस घर की शहर दीवारी के अंदर अब मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रही हूँ। आप निर्णय करके मुझे बताएं, मेरे पिता भी हैं आप, मेरी माता भी हैं आप, और अनेक भक्तों के क्लेश को आपने दूर किया,
हरि भक्तन सुखदाई। तो आप मुझे इस पत्रवाहक के हाथ से लिख करके भेजें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गोसाई तुलसीदास जी ने तुरंत कुछ पंक्तियां लिखी और वो पंक्तियां लिख करके सुखपाल नामक ब्राह्मण को दिया। वो वापस आया, मीरा जी को पत्र दिया। मीरा जी ने पत्र को पढ़ा। गोस्वामी जी ने पत्र में लिखा कि प्रत्येक मानव का ध्येय श्री ठाकुर जी की प्राप्ति है। जीवन में जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका भटकाव बंद नहीं होगा, जन्म मरण का चक्कर दूर नहीं होगा, हमेशा क्लेश में शोक में डूबा रहेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके सबसे पहला काम करो, भगवान की प्राप्ति करो। सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत। ये बाकी चीजें सब बात की, ये प्राथमिक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जहाँ उसका जन्म हुआ है उसे कर्तव्य की प्राप्ति हुई है। परिवार का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य। लेकिन सर्वोत्कृष्ट और अंतिम निर्णय संतों का ये है, ये सब चीजें बात की हैं। क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जब चेत आ जाए भगवत प्राप्ति पहले करो। श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से, 5 वर्ष के उनके मित्र थे, उनसे यही कहा कि भाइयों, भजन करने की कोई आयु नहीं होती है कि व्यक्ति 20 वर्ष में भजन करे, कि 40 वर्ष में करे, कि 60 वर्ष में करे, कि वृद्धावस्था। बोले ऐसा नहीं होता है। जब समझ में आ जाए तो भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं है। तो जिसके लिए मानव जीवन मिला है पहले वो प्राप्त करने, बाद में सब काम करें। गोस्वामी जी ने मीरा जी को लिखा कि भगवत प्राप्ति में जो बाधा करें उनको तुरंत छोड़ दो, और ऐसे छोड़ो कि कभी उस तरफ देखो ही नहीं। यानी मन से निकाल दो, आप हृदय से निकाल दो ऐसे व्यक्तियों को जो भगवान के भजन में बाधा करें। दो चीजें, धर्म और परम धर्म। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद में लिखा है, ये धर्म है। और परम धर्म क्या है? देंग धरे करो यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के काम कभी बंद होने वाले नहीं है। आप सोचो कि एक काम हो जाएगा फिर भजन करेंगे, एक काम हो, कभी काम भी है, काम को छोड़ना पड़ेगा। काम आपको नहीं छोड़ेगा। आप जिधर घुसते ना उसमें और जीवन के अंतिम श्वास तक पीछा नहीं छोड़ता काम।
तो संसार के कामों को छोड़ के भजन करना पड़ेगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। भजिए राम सब काम, एक काम नहीं सारे काम, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है। यही गोस्वामी जी ने पत्र में लिखा है, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनीतन, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनीतन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, नाते नेह राम के मनियत, नातो ने नाथ समनियत, सुहृद सुसेब जालो, सुहद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आँख जही फूटे, अंजन कहा आँख जी फूटे, बहुतक कहो कहालो, बहुतक कहो कहालो, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भात परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हो स्नेह राम पद, जासो होए
राम पद जो सो हो स्नेह राम पद जासो स्नेह राम पद है तो मत हमारो है तो मतो हमारो प्रिय न राम वैदेही जाके प्रिय न राम वैदे प्रिय राम वैदेही जाते प्रिय राम गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, बस वही करना चाहिए, बाकी किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। किसी ने ऐसा किया, बोले हाँ किया, प्रहलाद जी ने ऐसा किया, विभीषण जी ने ऐसा किया, भरत जी ने ऐसा किया। एक स्नेही होता है, एक परम स्नेही होता है। स्नेही यानी दूर के रिश्ते, काका ताऊ चाचा, इस और परम स्नेही बेटा पिता माता पत्नी, ये परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं परम स्नेही का त्याग करो। परम स्नेही का त्याग किया प्रहलाद ने, पिता का त्याग कर दिया, और विभीषण जी ने भाई का त्याग कर दिया, और प्रेम की साक्षात मूर्ति भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। भले लागत तो ही भई नहीं पीरा, बर मागत तोय भई नहीं पीरा, जरन जी है मुखो परवन कीरा, जरन जी है मुखो परन कीरा। माँ को कह रहे हैं भरत जी, जिस जीव से तूने वरदान मांगा राम का वनवास, वो जीव तेरी जल के क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? आज के बाद मैं तुझे कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा, रिश्ता खत्म। ना तो ने है राम सो मनियत, ना तो ने है राम सो मनियत, सुहृद से बेजहालो, सुहद सुसे जहारो। फिर भरत पूरी जिंदगी कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। 14 वर्ष के बाद राम जब वापस लौटे तो पहले कैकेयी अम्बा के महल में गए। कैकेयी अम्बा का शरीर बिल्कुल सूख करके हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था। प्रभु श्री राम ने कहा, मां आपको कौन सा कष्ट है? बिलक पड़ी कैकेयी और कहा, राम भरत मुझे मां नहीं कहता है, मैं अभी बुलाता हूं भरत को, तुम्हें मां कहेगा। कैकेयी अम्बा के महल से राम ने आवाज लगाई भरत को। 14 वर्ष में पहली बार पैर रखा भरत जी ने मां के महल में, नहीं आज तक कभी झांके भी नहीं। और जैसे प्रभु ने कहा, भरत तुम कैकेयी अम्बा को मां कहो, भरत पछाड़ मार करके गिर पड़े। भरत के प्राण कंठगत आ गए, ऐसा लगा प्राण छोड़ देंगे। राम ने कहा, ठीक है ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। फिर भरत ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। स्नेही का त्याग नहीं, परम स्नेही का त्याग। ऐसा गोस्वामी जी मीरा जी को पत्र लिख करके कहते हैं, बलि गुरु तजो
कंत ब्रज बनी तन बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन भय मुद मंगलकारी भय मुद मंगलकारी। बलि ने मना किया, शुक्राचार्य जी ने मना किया बलि को, ये विष्णु है, इनको मत दो 3 पग पृथ्वी। लेकिन बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, ठाकुर जी के लिए। ये ठाकुर जी आए तो मैं तो दूंगा। गुरु का त्याग कर दिया, आज्ञा ना मानना ही गुरु का त्याग है। और मथुरा की ब्राह्मणियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। मथुरा के ब्राह्मणों ने कहा इनसे कि हम तुम्हारे भगवान हैं, कहाँ जाती हो तुम श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उन्होंने एक नहीं सुनी। भगवान के दर्शन करने के लिए जब इनकी बात नहीं सुनी तो गुस्से में उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। बोले बिल्कुल खत्म। अपने पतियों का त्याग कर दिया। लेकिन आज उनको प्रातःकाल स्मरण किया जाता है, भय मुद मंगलकारी, क्योंकि ये परम धर्म है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मेरा मत तो ये है कि जो भगवान से मिलाए उसे प्राणों से भी ज्यादा मानो, और जो भगवान से अलग कर दे उससे कोटि कोटि शत्रु के समान व्यवहार करो। ये तुलसीदास जी का मत है। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब बात परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते प्यारो। ऐसा पत्र लिख करके दिया है। वो सुखपाल नाम का ब्राह्मण काशी से पत्र लेकर के वापस मीरा जी के पास पहुंचा है। मीरा जी ने जैसे पत्र पढ़ा उसी क्षण चित्तौड़ की भूमि को छोड़ दिया। उसी क्षण निर्णय हो गया। संत का निर्णय भगवान का निर्णय, उसी क्षण। व्यक्ति घर में क्यों रहता है? उसको ऐसा लगता है कि चहर दीवारी मेरी रक्षा करती है ना। ये जो घर की दीवार वो मेरी रक्षा करती हैं। लेकिन जब उसे यह एहसास हो जाता है कि नहीं, ये दीवारें रक्षा नहीं करती, ठाकुर रक्षा करता है, तो लात मार देता है इन चहर दीवारियों को। गोस्वामी जी के पत्र ने ये एहसास दिलाया कि हमारे रक्षक ठाकुर जी, इन्हें किसी की परवाह नहीं करो। और उसी दिन मीरा चित्तौड़ की भूमि को छोड़ के श्री द्वारका चले गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। काशी की परम पावन भूमि में एक अत्यंत बालक जो सांवला था, सलोना था, जैसे ही गोस्वामी जी गंगा स्नान करके आते तो बालक कुटिया में आ जाता। गोस्वामी जी को प्रणाम करता और सामने बैठ जाता। उस बालक को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बालक तुमको कुछ याद है? वो बालक कहता हाँ। सुनाओ। तो उस बालक ने कुछ पंक्तियां सुनाई। तीन चार पंक्तियां गोस्वामी जी ने सुना तो गोस्वामी जी को बड़ा अच्छा लगा। इतना मधुर कंठ था उस बालक का, गोस्वामी को बहुत सुख मिला। तुरंत गोस्वामी जी ने वहीं बैठे बैठे 4 पदों की रचना की और कहा लो, इससे पहले तुम याद करना, फिर कल सुनाना।
वो बालक 4 पद ले गया, प्रातःकाल फिर आ गया। गोस्वामी जी गंगा स्नान करके आए और वो आकर के प्रणाम किया और सुनाया। उसके मधुर कंठ से गोस्वामी जी इतने प्रसन्न हुए, 4 पद और लिख के दिए उसे, याद करके कल सुनाना। फिर दूसरे दिन सुना दिया। अब नित्य प्रति 4 पद गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख के देते और वो आकर के बड़े मधुर कंठ से 4 पदों को सुनाता, उन्हें याद कर लेता। यदि किसी दिन गोस्वामी जी को ऐसा लगता है कि आज समय नहीं है, कह जाओ बालक आज नहीं लिखेंगे पर, तो रोने लगता हो, पर लिख के दो, मुचल जाता, रोने लगता। जब तक गोस्वामी जी पद नहीं लिख देते तब तक वो घर नहीं जाता था। और गोस्वामी जी के हृदय में प्रतिदिन नवीन नवीन भावों की स्फूर्ति होने लग गई। आपने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक के सभी प्रसंगों को सुंदर पदों के रूप में अभिव्यक्त किया। जब पूरे पदों को देखा गोस्वामी जी ने तो आपको एहसास हुआ कि ये तो श्रृंखलाबद्ध पदों की रचना हो गई, और उसका नाम आपने श्री राम गीतावली रखा। भगवान के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक पदों का संकलन श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित गीतावली या श्री राम गीतावली में है। आंगन फिरत घुटरुवन धाये, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, नील जलज तनु श्याम राम तनु, जननी निरख मुख निकट बुलाए, जननी निरख मुख निकट बुलाए, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, कटि में खल बर हार ग्रीव धर, कटि में खल ग्रीव धर, रुचिर बांग भूषण पहराए, रुचिर पाए भूषण पहराए, उर श्रीवस मनोहर हरि नखो, उर श्रीवास मनोहर पहनत, हेम मध्य मणिगण बहुलाए, हेम मणिगण बहुलाए, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, आंगन फिरत घुटरुवन धाये, अंग अंग परो मार निखर मिली, अंग अंग पर मार निकर, शब समूह ले ले जनु छाए, सब समूह लैल दग छाए, तुलसीदास रघुनाथ रूप गुणो, तुलसीदास रघुराज रूप
रघुनाथ रूप गुण, तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण, तो कहो जो विधि हो ही बनाए, तो कहो जो विधि हो ही बनाए। आंगन फिरत घुटरुअन धाए, आंगन फिरत घुटरुअन धाए। इस तरह से आपने राम गीतावली की रचना की और उसी समय आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्फुरन होने लग गया और इतनी मधुरात मधुर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपने किया पदों के माध्यम से। कल्याण के आदि संपादक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी कहते थे कि ऐसा लगता था कृष्ण गीतावली को पढ़ करके, ऐसा लगता जैसे दूसरे सूरदास जी बोल रहे। बिल्कुल सूरदास जी की ही रचना है। इतना डूब करके गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के उस मधुरात मधुर लीलाओं का वर्णन किया है और उस पद के संकलन का नाम हुआ श्री कृष्ण गीतावली। एक छोटा सा भाव गोस्वामी जी का सुनो आप। यशोदा जी कन्हैया को कहते हैं, देख बेटा तो लड़कपन छोड़ दे। अभी अभी बाबा ने बताया है कि तेरा ब्याह करने के लिए तुझे देखने के लिए आने वाले हैं। नंद बाबा ने तेरे ब्याह की बात चला दी है और तेरे सास ससुर आएंगे और सुनेंगे कि तू चोरी करता है तो तेरी आने वाली दुल्हन कितनी हंसेगी। इसलिए सब लड़काई छोड़ दे, तू पहले नहा ले, चुटिया गुहवा ले, कुछ खा ले, जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, झंगड़ी अच्छी वाली पहन ले, तो तेरे ब्याह करने वाले आएंगे, खुश हो जाएंगे, तेरा ब्याह पक्का हो जाएगा। छाड़ो मेरे लाल ललन लड़काई, छाड़ो मेरे लाल लड़क ललकाए। आई है सुत दिखवार कालो तेरे, आई है सोने तेरे, बबे ब्याह की बात चला, बबे ब्याह की बात चलाई। डरी है सास ससुर चोरी सुन, डरे है सास ससुर चोरी सुने, डरी है सास ससुर चोरी सुन, डरे है सास ससुर चोरी सुने। हंसी है नई दुल्हिया सुहाई, हंसी है नई दुल्हिया सुहाई। छाड़ो मेरे लाल ललन लड़काई, छाड़ो मेरे लाल ललन लड़काई। कन्हैया मान गए, बोले ठीक है, मुझे नहला दे, मेरे को पटना लगा दे, मेरे को झंगुलिया पहना दे, मेरी चोटी को दे, सब कर बड़े प्रेम से करा लिया। फिर बोले मैया अभी तक देखने वाले नहीं आए मैंने सब करा लिया। माती कहो कर काट बोली है, माती कहो कर काल बोले हैं। भई बड़ा
बड़ बार काल तो न आई। भई बड़ बार काल के न आई। भैया इतनी देर हो गई, कल क्यों नहीं आया? तूने कहा था कल देखने वाले आएंगे। ब्याह के लिए मैंने चूटी को गाली, नहा भी लिया, जंगुलिया भी पहन ली, और क्यों नहीं आए? यशोदा मैंने कहा बेटा पहले आदमी सोता तब कल होता है, अभी तू सोए ही नहीं। तुरंत कलिया ने आंख बंद कर ली। 1 मिनट के बाद आंख खोल दी, मैया हो गया कल। जब सोए भी तात यो हाँ कही, जब सोए भी तात यो नजन मीच रखे पौड़े कलाई। नयन मोद रहे पौड़े कनाई। बालकृष्ण लाल ने आंख बंद कर ली, आंख खोली, फिर कहा मैया जल्दी झंगुलिया नई वाली पहना दे, देखने वाले आने वाले हैं। उठ कहो भोर भयो झंगुली दे, उठ कहो भोर भयो झंगुली दे। मुदित महर लखी आतुरताई। मुदित महरिल आतुर धाये। यशोदा जी ब्याह की तत्परता कन्हैया की देख करके हंसने लग गई, और यशोदा जी को हंसते देख करके जितनी ब्रजांगनाएँ थी सब हंसने लग गई। और जब सब हंसने लग गई तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण लाल संकोच में पड़ गए और माँ की गोद में लिपट गए। बिहासी ग्वाल जान तुलसी प्रभु, बिहासी ग्वाल जान तुलसी प्रभु। सकोच लगे जननी और लाई, सकोच लगे जननी और धाई। छाड़ो मेरे लाल ललन लड़काई, छाड़ो मेरे लाल ललन लड़काई। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक पदों की रचना की जिसमें भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन है। उस ग्रंथ का नाम हुआ कृष्ण गीतावली। राम गीतावली और कृष्ण गीतावली, इन 2 ग्रंथों की रचना गोस्वामी जी ने किया। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में बाड़ों के ही विराम। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग। जय जय लोचन बरसत हसुअन जा, लोचन बरसत हसुअन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल। लेत जीवाय सुरस ते काल, लेत जीवाय सुरस ते काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेट शीघ्र घटी
चरण प्रचार लेत सिगरेट चरण पचार तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाव भाग जगत को अद्भुत भाव हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत निस्वासर सोवत और जा जय जय रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन कर सा जय जय नमो नमो श्री भक्त